ये पूछा कौन हो तुम? क्या मकसद है तुम्हारा? बोलो। घर में क्यों आई हो? कौन हो तुम? अरे कोई नहीं नंबर। अरे चल ले, कोई नहीं। चल। ऋषभ तू पागल हो गया क्या? जब इतना डर था तो क्यों किया ये? अरे क्या हाल बना रखा है अपना। भाई तू आर्मी से प्यार करता था इसलिए आर्मी में गया। तू रीम से प्यार करता था इसलिए 1 किलोमीटर पैदल चलकर तू उससे फोन में बात करता था। भाई तुझसे शादी करना चाहता था, तूने वादा किया, तो फिर क्यों तोड़ा तूने अपना वादा मेरे भाई? मुझे अपने भाई को प्रोटेक्ट करना था, इसीलिए किया मैंने ये सब। वो लड़की वो कौन है, कहां से आई है, मुझे कुछ नहीं पता। मेरे घर में क्या कर रही है वो? मेरे डैड, पूरी शादी खत्म हो गई, मेरे डैड नहीं थे पूरी शादी में, तूने देखा नहीं क्या? और ऊपर से वो लड़की जिससे मैं प्यार करता हूँ, मेरे डैड के साथ साथ उसके डैड भी गायब है। और अगर दोनों के डैड में से किसी को कुछ भी हुआ ना, तो तुम समझ जाना कि उसी प्रथा का हाथ है। अब इतना बड़ा नाटक मैंने खेला है, तब देखना किस हद तक मैं इस नाटक को लेके जाता हूँ। तू देख, उससे शादी कर ली ना मैंने, सब पता लगाऊंगा कि वो कौन है, कहां से आई है, क्या करने वाली है, क्या करना चाहती है। रीम से कितना प्यार करता हूँ तू जानता है ना। मैंने अपना प्यार कुर्बान किया। कैसा लगा होगा यार उसे? अरे कैसे माफ कर दूं खुद को? हाँ, प्रथा, इधर आओ, मैं तुम्हें लेप लगा देती हूँ। हाँ, रात भर में तुम्हें आराम हो जाएगा और सुबह होती ही जब सूरज की रोशनी इस पे पड़ेगी तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। दीदी, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं ये सब कैसे करूंगी। मैंने शादी तो कर ली है, पर अगर उसने मुझे छूने की कोशिश की तो? वो कह रहा था ना मुझसे प्यार करता है। रितेश होता तो मैं उसे संभाल लेती, क्योंकि रितेश बहुत भोला वाला है। तो मेरी शादी ऋषभ से हो गई। ये ऋषभ बहुत अकड़ है, उससे मैं खुद को कैसे बचाऊंगी? कभी कभी मुझे डर लगता है शेषनागिन की सारी जिम्मेदारियां निभा पाऊंगी भी या नहीं, देश को असुरों से बचा पाऊंगी भी या नहीं। प्रथा, मुझे पता है कि तुम्हें शेषनागिन नहीं बनना था, लेकिन शिवजी ने तुम्हें ही चुना है सारे असुरों का अंत करने के लिए, और ये सिर्फ तुम ही कर सकती हो। तुम बस एक चीज का ख्याल रखना, ऋषभ को कभी शक नहीं होना चाहिए और तुम्हारा असली रूप ऋषभ के सामने नहीं आना चाहिए। तुम ऋषभ को संभालो और मैं उस अधमरे ललित का काम तमाम करके आती हूँ। ठीक है। हाँ? चोट लग गई थी। अच्छा, कैसे? शादी के बाद तो तुम डायरेक्टली रूम में आई थी ना, तो फिर ये चोट कैसे लग गई तुम्हें? वो मैं मुझे क्या? बोलो प्रथा, बोलो। प्रथा, मैं पति हूँ तुम्हारा, प्यार करता हूँ तुमसे। मुझे नहीं बताओगी तो कैसे बताओगी? हाँ, ये कह रहा है मुझसे प्यार करता है, पर मेरा दिल नहीं मानता। पर अगर ये सच में मुझसे प्यार करता होगा तो, सच में मुझे चाहता होगा तो, या फिर कहीं मुझ पर शक कर रहा होगा तो, जो भी है, इस लड़के पे मेरा जोर नहीं चलेगा। पर कुछ तो करना पड़ेगा, मुझे इसे अपने आप से दूर रखना है। कैसे रखूं? बोलो प्रथा, बोलो। सर, मेरा हाथ, मुझे दर्द हो रहा है। दर्द तो मुझे भी बहुत हो रहा है प्रथा, पर तुम्हारा दर्द देखकर मैं प्यार करता हूँ ना तुमसे, इसीलिए। पर ये चोट तुम्हें कैसे लगी? हाँ, कहीं तुम मेरे डैड को जंगल में बचाने तो नहीं चली गई थी? क्योंकि तुम्हारा दोस्त मयंक तो यही कह रहा था कि मेरे डैड को कोई मारने के लिए जंगल में ले गया। मेरे डैड का है प्रथा।
प्रथा? सर, मुझे नहीं पता, मैं कहीं नहीं गई थी, नीचे आपके साथ ही थी। तो फिर ये चोट तुम्हें कैसे लगी? हाँ, और मैं नीचे आपके साथ ही तो थी ना, हमारी शादी हो रही थी तो आपके साथ मंडप में बैठी थी। उससे पहले शिव जी के मंदिर में महाशिवरात्रि की आरती के लिए। तो मुझे कैसे पता होगा आपके पापा कहाँ हैं सर? सही कह रही हो, मैं भी ना कुछ भी। खैर छोड़ो, ये देखो हमारे सुहाग की सेज, सो ब्यूटीफुल ना, है ना? ब्यूटीफुल है ना? नो? और ये फूल, ये मेरे फेवरेट फूल है, जानती हो? मैं कितने भी खराब मूड में क्यों ना हूं, इनको बस एक बार स्मेल करता हूँ और मेरा मूड फ्रेश हो जाता है। मैं चाहता हूँ कि मैं आज की रात ना हम दोनों के लिए स्पेशल बना दूं। और मैं अभी आया, तुम मेरा वेट करना। और तैयार रहना। ये लड़का आखिर करना क्या चाहता है, कुछ पता नहीं। मुझे इसे बचना है। शेष नागिन के पास एक विशेष विष है, निद्रा विष। अगर तुम कहीं पे भी अटक गई या फंस गई तो ये विष पिला देना, इसके नशे से तुरंत नींद आ जाएगी। चतुर्दशी की काली रात का अंतिम पहर है। लाल चांद की चांदनी मेरे शरीर पे। मेरी केचुली बदलने वाली है। ललित गया कहाँ? इसको अगली बार तो यहीं छोड़ के गए थे, कहाँ चला गया? ये लड़की प्रथा इनोसेंट बनने का नाटक तो बहुत अच्छा कर रही है, पर मैंने इसका नाटक पकड़ लिया है। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। मेरे भाई की अच्छी खासी शादी हो रही थी रिया से, इस लड़की ने पता नहीं क्या जादू कर दिया है उस पर, उसकी शादी बर्बाद कर दी। मैं इस लड़की को नहीं छोड़ूंगा, इसका कोई तो राज है।
समझ नहीं आ रहा कैसे बताऊं। देखो, मुझे तो पहले से ही पता था तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती, पर मुझे तो तुमसे सच्चा वाला प्यार हो गया था। I really fell in love with you. कब, कहाँ, कैसे, I don't know, I have no idea. बस हो गया। और तुमने देखा नहीं, तुम्हें भी तो मैंने पैसे ऑफर किए थे अपने भाई से शादी तोड़ देने के लिए। नीचे जो मैंने सबसे कहा वो तो कहा, तुमने सब सुना। अब जो मैं तुमसे कहने वाला हूँ ना, कोई नहीं सुनने वाला। अरे तुम इतना कांप क्यों रही हो? हस्बैंड हूं मैं तुम्हारा, क्या हो गया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कम ऑन प्रथा, छोटे से शहर की एक सिंपल सी तो लड़की हो तुम, कितनी प्यारी हो, है ना? और मैं कौन हूँ? मैं तो तुम्हारा हस्बैंड हूँ जो तुमसे बहुत प्यार करता है ना? है वही, इतनी टेंशन ले रही हो तुम? नीचे देखा नहीं तुमने मैंने क्या किया? पूरी तरीके से अपने भाई से झगड़ा कर लिया। जिस लड़की को मैं सोचता था उससे प्यार करता हूँ, उसको छोड़ दिया। किसके लिए? तुम्हारे लिए प्रथा, तुम्हारे लिए। और तुम हो कि, खैर छोड़ो, तुम्हें तो वैसे ही किसी से प्यार नहीं था ना। मेरे भाई से तुम शादी क्यों कर रही थी? क्योंकि उसे तुमसे प्यार था। मयंक से क्यों शादी कर रही थी तुम? तुम्हारा दोस्त था वो। ओके ओके। लेकिन देखो तुम्हारी किस्मत में क्या लिखा था, मैं। और मुझ जैसा प्यार करने वाला तुम्हें कहाँ मिलेगा भला? तो हमें एक होना ही पड़ेगा। दूध मुझे नहीं पसंद ये दूध वूध। हाँ नहीं, वो तो एक्चुअली वो रिवाज है ना कि शादी पे। रिवाज है? लो फिर, तुम्हारे लिए पी रहा हूँ मैं। हे शिव जी, ये मेरी केंचुली, ये तो यही अगर ऋषभ ने देख ली तो ये मुझ पे और भी शक करेगा। फिर मैं क्या करूंगी? एक सेकंड इधर आओ, यहाँ बैठो। एक काम करो, तुम पियो। हाँ पियो ना। नहीं, मैं कैसे? क्यों? पियो ना। अरे तुम दूध को इतने प्यार से देख रही थी तो मुझे लगा तुम्हें दूध बहुत पसंद है। देखो मैं ऐसा तो नहीं कह रहा कि तुमने इस दूध में कुछ मिलाया है। तो पियो पियो। देखो अगर तुमने दूध नहीं पिया ना तो मैं समझ जाऊंगा कि तुमने इस दूध में जरूर कुछ ना कुछ मिलाया। देन गॉड हेल्प यू। आई मीन टू से कि अगर तुमने इस दूध में कुछ मिलाया होगा तो मैं समझूंगा कि तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते। मैं खामखा सबसे लड़ाई की। पर दीदी, अगर ये मेरा निद्रा विष जाने अनजाने में गलती से मैं खुद ही पी लूं तो? कभी भूल के भी मत पीना, इसका असर तुम पे भी हो सकता है। पियो पियो ना। देखो अगर तुमने खुद नहीं पिया ना तो मैं तुम्हें जबरदस्ती पिलाऊंगा, चलेगा? नहीं ना? अगर शेष नागिन अपना खुद का निद्रा विष पी ले तो उसे एक पल में नींद आ जाएगी, या फिर ऐसा नशा चढ़ेगा कि दिखेगा। क्या सोच रही हो? पियो। हंस क्यों रही हो? हाँ किसे देख के हंस रही हो? पता नहीं क्यों, पर मजा आ गया। मैं तो समझ रहा था तुमने दूध में कुछ मिलाया, पर तुम तो फुल मजे ले रही हो दूध पीकर, फुल झूम रही हो इधर उधर। मतलब कि इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मेरी जान को खतरा। नहीं, अब तुम पियो। नहीं मैं नहीं। अब पियोगे? जबरदस्ती पिलाओ।
ये दूध था या शराब थी? हाँ? पता नहीं क्या था। बड़ा मजेदार था। मैं शादी करके खुश हो गया। किसी को बताना नहीं। मुझे भी नहीं। मुझे भी नहीं करनी थी तुमसे शादी। मुझे तो किसी और से प्यार था। इस लड़की से मैं प्यार करता था, वो तो मुझे मिली नहीं। तुमसे शादी हो गई मेरी। तुम रो मत यार, तुम रो मत। अरे तो क्या करूं, रोना आ रहा है मेरे को। तुम देखो, तुम प्लीज रो मत, मत रो। अरे यार देखो, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। कोई बात नहीं। महक दीदी, ऋषभ इन्हें देख ना ले। ये करिए ना। हे भोलेनाथ, मेरी केंचुली मुझे यहाँ से हटानी होगी। मैं अभी आई। वाओ, क्या सीन है। होता है भाई, चलिए आपको और भाभी को नीचे मुंह दिखाई की रस्म के लिए बुला रहे हैं। चले? तुम चलो, मैं तैयार होके आती हूँ। अरे भाभी, तैयार होने के लिए बाहर कहाँ जा रही हो? तैयार होने के लिए अंदर चलो और मैं आपको तैयार करूंगी। चलो चलो जल्दी। महक दीदी मुझसे बात करना चाहती है, इसलिए आई है। पर अब मैं उनके पास कैसे जाऊं? माँ बात नहीं समझ रहे, बात बहुत सीरियस है। वो जो प्रथा का एक्स फियांसे था, क्या नाम था, मयंक, वो पता नहीं डैड के बारे में क्या बोले जा रहा था। बोल रहा था डैड को कोई जंगल में ले गया है। सीमा बहू, बहू कहाँ खोई हो? कुछ नहीं, वो ललित जी नहीं आए ना, इसलिए टेंशन में हो। ललित अब तक नहीं आया? माँ और डैड के बारे में पता चला? डैड आए घर वापस? डोंट वरी, मैंने इंस्पेक्टर विजय को फोन कर दिया है। तुमने इंस्पेक्टर को क्यों फोन किया? भाई कैसी बातें कर रही है आप? कल शादी थी मेरी, डैड पूरी रात से घर वापस नहीं है। ऐसे कैसे नहीं करता? इंस्पेक्टर विजय ही है जो हमारी मदद कर सकते हैं। मुझे प्रथा को बताना होगा। वो अदुरा ललित जहाँ उसको छोड़ा था वहां वो है ही नहीं।
क्या कहा था तुमने? तुमने कहा था कि तुम प्रथा से प्यार करते हो इसलिए तुमने उससे शादी की ना? Tell me you're lying. ये तो मैं अपनी जान ले लूंगी। नहीं। रीम पागलों जैसी बात मत करो, ड्रॉप द गन। हट जाओ, मॉम नहीं, हट जाओ, बैक ऑफ। रीम पे शूट कर दूंगी। गन रखो रीम, रीम प्लीज। ऋषभ, तुम मेरे सवाल का जवाब दो। रीम ये क्या पागल बना, ड्रॉप द गन। मेरी डोली नहीं उठी ना, लेकिन आरती से रो उठ जाएगी। रीम! भाई ये सब कुछ आपकी वजह से हो रहा है, सिर्फ आपकी वजह से। रीम, नो। रीम हम आराम से बैठ के बात करेंगे, ड्रॉप द गन। ऋषभ आगे मत बढ़ो। ऋषभ से अच्छा लड़का ढूंढूंगी तेरे लिए। I promise you, baby. Please. ऋषभ नहीं तो कोई नहीं। Please, mom. नहीं, मैं असुरों को ढूंढ के उनका वध करने आई हूँ। किसी निर्दोष की जान जाने नहीं दूंगी। रीम, शेष नागिन तुम्हें मरने नहीं देगी। तुम शेष नागिन हो और तुम्हारे पास हजारों शक्तियां हैं, पर उन हजारों शक्तियों में से एक शक्ति वो है कि तुम किसी को भी थोड़ी देर के लिए स्थिर कर सकते हो। लेकिन एक चीज का ख्याल रखना, इसका उपयोग तुम तभी कर सकती हो जब सूरज बादलों में गिरा हो। जैसे ही सूरज बादलों से बाहर आएगा, तुम्हारी इन शक्तियों का असर भी कम हो जाएगा, फिर कोई स्थिर नहीं रहेगा। कहाँ गई? रीम, रीम, stop it! Stop it! ये क्या कर रही है? Don't be stupid. चल यहाँ से। बहू, मुझे लग रहा है कि बहुत सारा अपशगुन हो रहा है। चलो पूजा के पहले आरती कर लेते हैं। माँ, वो इंस्पेक्टर विजय से मिलकर आता हूँ। ऋषभ, मैं भी आता हूँ। हाँ जी। ऋषभ अगर इंस्पेक्टर विजय से मिला तो कहीं उसे राज का पता न चल जाए।
तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। वो अदमरा ललित जहाँ उसको जंगल में छोड़ा था वहाँ वो है ही नहीं। मैंने पूरी रात ढूंढा है। दीदी, अगर वो हमारे सिवा किसी और को मिल गया तो वो सबको जाके बता देगा कि हम इंसान नहीं नागिन है। कोई और उसे ढूंढना ले, उसे पहले हमें ढूंढना होगा। दीदी, ऋषभ अपने डैड को पूरी जी जान से ढूंढने की कोशिश कर रहा है। फिर से जंगल जाते हैं और पूरा जंगल छान मारते हैं। प्रथा बेटा, कहाँ जा रही है? चल आजा, पहली रसोई की रस्म करनी है। चल। हाँ इंस्पेक्टर। अरे नहीं नहीं, मैं किसी से हाथ नहीं मिलाता। मैं थोड़ा हाइजीनिक किस्म का आदमी हूँ। वैसे भी हर जगह महामारी वायरस फैला हुआ है, सो Brilliant. Anyways, thanks for coming in such a short notice. Please come in. ओ नो 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 नो, मैं यहीं ठीक हूँ। मैं थोड़ा हैरान हूँ। इनफैक्ट थोड़ा नहीं, काफी ज्यादा। मैं बहुत सरप्राइज हूँ कि इतने बड़े घर के बड़े लोग भी गायब हो सकते हैं। तो शायद अपने काम में बिजी होंगे। हा? वैसे आखिरी बार उन्हें कहाँ पे देखा? हमारे भतीजों की शादी की पूजा थी शिव मंदिर में। पूरी फैमिली एक साथ थी, लास्ट उन्हें वहीं देखा था। ओ, तो किसी पे कोई शक? कहीं प्रथा तो नहीं? नहीं, आई डोंट थिंक सो। अरे तो मर गए होंगे। Inspector, stay in your freaking limits, okay? अरे अरे अरे, इतना गुस्सा किस लिए? काम डाउन टाइगर। अब मुझे क्या पता तुम बड़े बड़े लोगों के अलग अलग चोंचले होते हैं। हाँ? वैसे भी तुम लोग का इतना बड़ा घर है यहाँ पे बदरपुर में, और आदमी गायब, वो भी चलती महामारी के बीच में, और वो भी खास करके तब जब कभी भी लॉकडाउन इंपोज किया जा सकता है। और तुम यूं ही बकवास करते रहोगे या कुछ काम भी करोगे? श्योर। तो ये रहा मंदिर। मंदिर वो जगह जहां पर उन्हें आखिरी बार देखा गया, और मंदिर के चारों ओर घना जंगल है। तो मतलब साफ है, उनकी तलाश जंगल से ही शुरू करनी पड़ेगी। कम ऑन, लेट्स गो। दीदी, इससे पहले कि वो लोग वहाँ पहुँचे, हमें वहाँ पहुँचना होगा और उस असुर को ढूंढ निकालना होगा। दीदी, उस अदमरे ललित को हम यहीं पे तो छोड़ के गए थे। ऐसे कैसे गायब हो सकता है? प्रथा, सोचने का वक्त नहीं है, चलो जाके उसे ढूंढते हैं। हे माइष्ट, महापूज, महादेव, मदद करो, हमें उस असुर तक पहुंचा दो। जय भोलेनाथ। ये काम इतना आसान नहीं होने वाला, कोई बहुत बड़ी गड़बड़ है। एक काम करो, आप लोग भी ढूंढिए, हम लोग भी ढूंढिए। अरे रुको रुको, ठहरो जरा। मेरी पूरी फौज यहाँ पे जमा है। हम इस जंगल का चप्पा चप्पा छान मारेंगे, देख लेना। और अगर वो उस जंगल में है और किसी ने उन्हें चोट पहुंचाने की कोशिश की, तो वो तो चोट पहुंचा के चला गया होगा भाई साहब। सो डोंट वरी, डोंट वरी। लेकिन आई एम वरीड, न जाने मिस्टर गुजराल किस कंडीशन में होंगे। हाँ, इस स्पेशल टीम के लिए मेरे पास एक बहुत ही खास मेहमान है।
खास तलाश के लिए खास मेहमान सुल्तान। हे महादेव, आपकी शेष नागिन आपको पुकार रही है। आइए और मुझे मेरी त्रिकोण दृष्टि में दिखाइए कि वो असुर है कहाँ। ये मर गया कि जिंदा है अभी? ये तो जिंदा है। इससे पहले कि कोई आ जाए, मुझे इस असुर को उसके अंजाम तक पहुंचाना होगा। जय भोलेनाथ। क्योंकि तुम्हें ही चुना गया था। तुम असुरों का अंत करने आई हो और इस देश को बचाने आई हो।
फरहान इस दलदल की तरफ देख के भौंक रहा है, इसका मतलब मिस्टर गुजराल इस दलदल के अंदर ही है। अरे तो खड़े खड़े देख के यार, वो बचाओ ना मेरे डैड। मैं कैसे बचाऊं? इंसान के बस की बात ही नहीं है, मशीन मंगानी पड़ेगी इसके लिए। और वैसे भी अगर वो इसके अंदर है ना तो जिंदा नहीं बचेंगे। दलदल को देखो। मेरे डैड ऐसे मर नहीं सकते, ओके? देखो देखो, इसमें से बबल्स निकल रहे हैं, मतलब मेरे डैड अंदर ही है। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। ऋषभ, ये क्या कर रहा है? जस्ट होल्ड ऑन चाचू। मशीन मंगानी पड़ेगी और कोई चारा ही नहीं हमारे पास। आप इसे पकड़िए। पकड़ो। वीर जी, डैड, वीर जी, डैड आंखें खोलिए। डैड, डैड, पानी पानी लो। डैड 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 बिल्कुल ठीक है। डैड प्लीज आंखें खोल। डैड, डैड ये सब कैसे हुआ? आप इस दलदल में कैसे गिरे? ये सब कैसे हुआ डैड, मुझे बताइए प्लीज। उसने किया। डैड किसने किया ये सब? अब बस नाम बताइए, छोड़ूंगा नहीं उसे। किसने? उसने। जो है ना, वो दिखती नहीं है। जो वो दिखती है वो है नहीं। कौन वीर जी, किसके बारे में बात कर रहे हैं आप? अरे उसकी, जिसने मुझे। डैड किसने फेंका था? कौन है वो? प्लीज नाम बताइए उसका बॉस। मैंने देखा। मेरे साथ किसने किया ये? मुझे दलदल में किसने फेंका? मैंने देखा उसे। तो बताइए ना, आपने किसको देखा डैड? बताइए प्लीज। वो कौन? बताता हूँ। शेषनाग की सर्वश्रेष्ठ शेषनागिन आ गई हूं तेरी मौत लेने। ये असुर, इसे मैं नहीं छोड़ूंगी। दीदी, यहाँ पे बहुत लोग हैं, हम इस वक्त कुछ नहीं कर सकते। होने दो। ये असुर अगर इसने अपना मुंह खोल दिया तो हमारा राज सामने आ जाएगा और हम फिर दूसरा असुर तक कैसे पहुंचेंगे? नहीं, इससे तो मैं मार डालूंगी, चाहे मुझे बाकी सबको भी मारना पड़े। दीदी, हम शिव वरदानी हैं। एक असुर को मारने के लिए हम इतने सारे बेकसूरों की जान नहीं ले सकते। दीदी, आपको मेरी कसम। क्यों दी अपनी कसम? आपको गलत करने से रोक रही थी। डैड, उसका नाम बताइए। ऋषभ, इनको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। हाँ।
दीदी, उनके घर पहुंचने से पहले हमें घर पहुंचना होगा। ऋषभ वैसे ही मुझ पर बहुत शक करता है, अगर उसके बाद घर पहुंचे तो और भी शक करेगा। चलो। ये ललित अभी भी बेहोश है, अगर ये होश में आया तो ये अपना मुंह खोल देगा, तब हम क्या करेंगे? दीदी, तभी का तब देख लेंगे, अभी यहाँ से चलो। अन्या, ललित जी को होश आ गया। जाओ बेटा, जाकर ऋषभ को बुलाओ। जी चाची जी। तुम इस कमरे में क्या कर रही हो? इस कमरे में मतलब कि मेरा भी तो कमरा है, यहाँ नहीं रहूंगी तो और कहाँ जाऊंगी? एक सेकंड। गुड, तुम्हारा कमरा। हाँ, फिर ये परिवार भी तुम्हारा होगा ना? तो पूछोगी नहीं डैड कैसे हैं? वो आपने आते ही कमरे की बात की तो वो मैं पूछने ही वाली थी, पापा कैसे हैं? पहले तुम बताओ कि तुम कैसी हो? कहती कुछ हो, करती कुछ हो। भाई जल्दी चलिए, ललित चाचू को होश आ गया और चाची जी आपको बुला रही है। डैड आप ठीक तो है ना? ये तो होश में आ गया, अब ये सबको सब बता देगा। हे शिव जी, कुछ ऐसा कीजिए कि पूरी बात ही पलट जाए। डैड, वो लड़की। डैड आपके साथ ये सब किसने किया? अब की हालत कैसी हुई मुझे बताइए, मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। वो लड़की। कौन लड़की? वो लड़की नहीं, कुछ और थी। परी जैसी लगती थी लेकिन थी नहीं। वो रूप बदलती थी वो। क्या आप आराम कीजिए प्लीज। आप कहाँ जी क्या कर रहे हैं आप? उसकी आंखें कातिलाना आंखें, आंखों से मार सकती थी वो। Babes. Hi, babes. Babes? डैड, ललित जी क्या बोल रहे हैं आप? ये क्या कह रहे हैं आप? Babes तुम्हारी आंखें। उफ यू माँ। ये वीर जी को क्या हो गया? अरे बैडमिंटन खेलते में गिर गया था क्या? सर दर्द से फटा जा रहा है। ऋषभ से बात करनी है, जरा प्लीज बाहर आइए। देखिए, आई थिंक उनके ब्रेन के कोई एक हिस्सा डैमेज हो गया है, जिसकी वजह से उनकी याददाश्त चली गई। अंकल, अंकल आइए। ओके? अरे अंकल किसे बोल रहे हो डूड? हाँ? अरे अंकल तो ये रहे। और आंटी जी यहाँ खड़ी है। अरे अंकल बोलकर हमारी जवानी पर नजर मत लगाओ डूड। लेकिन डॉक्टर ऐसे कैसे?
नॉट टू वरी, थोड़ा वक्त लगेगा बट वो ठीक हो जाएंगे। बस ख्याल रखिएगा कि उन्हें कोई भी स्ट्रेस मत होने दीजिएगा। वो क्या कहते हैं क्या करते हैं बस यही सच मान लीजिए और उन्हें यही लगने दो कि वो सही है। डोंट वरी, ही विल बी फाइन। थैंक यू डॉक्टर। वो इंस्पेक्टर विजय बाहर तुम्हारा वेट कर रहे हैं। माँ मैं भी आता हूँ। मॉम वेरी टेंस्ड। चलो अच्छी बात है कि अंकल वापस आ गए ठीक ठाक, लेकिन डैड अभी तक वापस ही नहीं आए और मैं कब से उनका फोन ट्राई कर रही हूँ मॉम, उनका लग ही नहीं रहा है और यहाँ पे किसी को पड़ी नहीं है कि डैड गायब है। क्या बात है, ऐसा कहते हैं कि हर हवेली के पीछे कोई ना कोई राज छुपा होता ही है। आई एम श्योर इस हवेली के पीछे भी कुछ ना कुछ तो राज छुपा होगा ही। इंस्पेक्टर सही समझा, इस घर में बहुत कुछ गलत हो रहा है। पहले मेरे डैड का दलदल में मिलना, उनकी हालत आपने खुद अपनी आंखों से देखी राइट। ऊपर से मिनिस्टर अंकल वो भी गायब है। मिनिस्टर अंकल उस लड़की के डैड हैं जिससे मेरी शादी होने वाली थी। बहुत परेशान है वो। अब हम दोनों को लगता है वो किसी बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। अरे यार ये हो क्या रहा है, कोई घर से गायब हो जाता है तो कोई जिंदगी से गायब हो जाता है। आखिर ये माजरा क्या है भाई? इंस्पेक्टर वो जिंदा है ओके। हम सब उनको हल्दी के फंक्शन में मिले थे। वो किसी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग से बाहर गए थे पर ना तो वो उस मीटिंग तक पहुंच पाए ना ही पार्लियामेंट तक। इंस्पेक्टर वो लड़की, उसके पास ना तो उसके डैड है अभी ना उसका प्यार। क्या बीत रही होगी उस पर। अब समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ओह तेरा प्यार, क्या बात है। नहीं मैं कहता हूँ कम बखत, ये प्यार भी क्या आफत है। मिल जाए तो मुसीबत, ना मिले तो भी मुसीबत, मुसीबत ही मुसीबत। हो गया आपका? वेरी नाइस। अब उसके डैड को ढूंढने पे ध्यान देंगे तो ज्यादा सही रहेगा। अरे भाई साहब अब हम आ गए हैं तो ढूंढ भी लेंगे, डोंट वरी रिलैक्स। और हमारे बॉस तो है ही, हमने इन्फॉर्म कर दिया, अपडेट कर दिया है। देखना जो भी पीछे है ना, मतलब जो भी पीछे है इस कांड के, वो आगे आके ही रहेगा, देखना। प्रथा, ललित ने हमारा नाम क्यों नहीं बताया? दीदी, मैंने अपने देव, अपनी शिवजी की शक्ति से उसे सम्मोहित कर दिया था, इसलिए उसके साथ जो भी हुआ उसे कुछ याद नहीं। क्या तुमने उसको सम्मोहित कर दिया था? हाँ दीदी, करना ही पड़ा। पर शेष नागिन के सम्मोहन की शक्ति ज्यादा देर तक नहीं टिकती, इसलिए कभी ना कभी उसे सब याद आ जाएगा और हमारा सच भी सबके सामने बाहर आ जाएगा। तो उसे मार देते हैं? नहीं, हम उसे अब मार भी नहीं सकते। ऐसा किया तो सारे घर वालों को हम पर ही शक होगा। तो क्या करें? अगर उसकी याददाश्त वापस आ गई तो? ललित जी सब कुछ भूल गए, सिर्फ तू उन्हें कैसे याद रह गए। मैं उनकी पत्नी हूँ, मुझे देखकर आंटी बोल रहे हैं और तुझे देखकर छी बोलते हुए भी शर्म आ रही है। हाय बेब्स। उनके और मेरे बीच में क्या था? कुछ नहीं, दोस्त हैं हम। देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा है कि तुम दोनों सिर्फ दोस्त थे, मुझे तो कुछ और ही लग रहा है। क्या फर्क पड़ता है सीमा, हम क्या थे और क्या नहीं। वैसे भी इस वक्त हमारे बीच में जो कुछ भी चल रहा है उससे तो साफ पता चल रहा है कि हम दोस्त नहीं हैं। एंड आई होप कि आगे चल के दुश्मनी भी ना हो। मैं जा रही। नहीं, तुम नहीं जा सकती। हे नाथों के नाथ भोलेनाथ, हे नाग नागिनों के देव महादेव, कोई रास्ता दिखाइए। प्रथा, असुर का अंत करने के लिए तुम्हें ही चुना गया है, तो शिवजी तुम्हें सही रास्ता क्यों नहीं दिखाएंगे?
अगर शिव जी ने तुम्हें चुना है मेरी जगह शेष नागिन के लिए, तो उसकी एक वजह है। फिलहाल हमारा निशाना ललित है और मेरी कड़ी नजर है उस पर। वो 4 चेहरे जो उस दिन चॉपर में उड़े थे, वो जरूर ललित से बात करने की कोशिश करेंगे। हमें सतर्क रहना होगा। दीदी एक बात बताइए, उस दिन जब आप ललित के वो गुप्त कमरे में गए थे जहाँ वो 4 चेहरे उसका इंतजार कर रहे थे, और आपने कहा था कि आपके आने की आहट सुनते ही वो डर के भाग गए, क्या उस गुप्त कमरे में आपको कोई सुराग मिला था? नहीं, मुझे वहाँ कोई सुराग नहीं मिला था, लेकिन फिर मैंने दूसरे कमरे की तलाशी ली और वहाँ मुझे कुछ मिला। तो मुझे एक तिजोरी मिली थी। इंसान का पैसा हो या राज हमेशा तिजोरी में ही बंद होता है। तो जब मैं वो तिजोरी खोलने गई, वो खुली ही नहीं। फिर मैंने देखा वो तिजोरी फिंगरप्रिंट से खुलती है। इसका मतलब वो तिजोरी ललित के हाथ की उंगलियों के निशान से ही खुलेगी। हाँ, मुझे भी यही लगता है। जल्दी घर चलिए दीदी, मेरा दिल कहता है कि हमें उस तिजोरी में ही उन 4 चेहरों का कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा। आपने रास्ता दिखाई दिया शिव जी। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। मॉम, पैकिंग हो गई, चले। चलो उर्वशी, मेरी बात तो सुन। कमाल है सीमा, शब्दों के तीर मार मार के जान ले लेगी पर जाने नहीं देगी। मैं एक पल भी इस घर में और नहीं रुकूंगी। और आंटी, यहाँ रुकने का कोई मतलब भी नहीं है ना। इस घर में हमारी कोई इज्जत है? मॉम आपकी बेस्ट फ्रेंड है, उसके बावजूद आपके रहते हुए इनकी हमारी सेल्फ रेस्पेक्ट मर गई यहाँ पे। और आपने क्या किया? कुछ नहीं। ये कर भी क्या सकती है? कुछ भी नहीं, क्योंकि अब जो कुछ भी करना है मुझे करना है और मैंने डिसाइड कर लिया है that I'm leaving। मैं जा रही हूँ। उर्वशी, उर्वशी मेरी बात तो सुन ना। जा रहे हैं आप? बाहर माहौल ठीक नहीं है, कहीं जगह कर्फ्यू लगा है, कहीं जगह लॉकडाउन। ऐसे में ट्रैवल करना बहुत डिफिकल्ट होगा। और आप अभी कैसे जा सकते हैं? अभी तो मिनिस्टर अंकल आए भी नहीं। एटलीस्ट जब तक वो नहीं आते तब तक तो रुक जाइए। रिम, प्लीज रुक जाओ, प्लीज। मॉम, उर्वशी, रितेश बिल्कुल सही कह रहा है। इस माहौल में तो बाहर जाएगी तो बहुत ही रिस्की है। और वैसे भी ये घर तेरा ही घर है, तो रुक जाना यहाँ। बेटा, मैं हूं तेरे साथ। रिम, मुझे प्रथा चाहिए और उसे मैं अपनी लाइफ में लाकर रहूंगा। तुम्हें भी अपनी लाइफ में ऋषभ चाहिए ना? रिम, अगर हम दोनों एक हो जाए तो वो जो है ना हमारे, उन दोनों को हम अपनी लाइफ में ला सकते हैं। प्लीज यार। दीदी, हमें किसी भी तरह वो तिजोरी खोलनी होगी। आप कुछ भी करके किसी भी तरह ललित को कमरे में लेके आओ। तब तक मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। मैंने अपनी केचली बदली थी और ऋषभ के आने के डर से मैंने जल्दी में वो अलमारी में छिपा दी, इससे पहले कि वो किसी और मुझे अलमारी से निकाल के उसे किसी और जगह छिपाना होगा। हाँ, ये प्रथा अलमारी से क्या निकालकर छिपाने की बात कर रही थी? क्या हो गया? तुम इतनी अनकंफर्टेबल? आज सुबह तो तुमने कहा था कि ये कमरा तुम्हारा है, तो कमरे वाला भी तो तुम्हारा ही हुआ ना। और बाय द वे, शादी का लाइसेंस है मेरे पास, तो इतनी झिझक क्यों? नहीं, मैं कमरे में बस अभी आई थी और ये सब देखा तो थोड़ी सी। ये ऋषभ आखिर चाहता क्या है?
तुम्हारा सच पता करना चाहता हूँ कि आखिर तुम चाहती क्या हो। कल रात को पता नहीं हमने कौन सा दूध पी लिया था, दोनों होश में ही नहीं थे। और कल हमारी शादी की पहली रात भी थी। मैं चाहता था कि हमारी पहली रात बहुत स्पेशल रहे, पर खैर छोड़ो। अब मैं तो प्यार करता हूं ना तुमसे। आई गेस व्हाट आई वांट इज कि जब मैं तुम्हारे करीब आऊं ना तो हम दोनों होश में रहें। तो क्या बोलती हो, कल की रात को आज की रात बना दे? अभी? हाँ, अब प्यार कभी वक्त देकर थोड़ी होता है। प्यार तो बस एक पल में ही हो जाता है। वो मॉम ने बुलाया था होली के कपड़ों का ट्रायल करने के लिए। अगर नहीं जाऊंगी तो गुस्सा करेंगी, मुझे जाना होगा। ओके। प्रथा? माँ? प्रथा कहाँ है? मैंने उसे कहा था कि मैं आ रही हूँ। पुली आ रही है ना? उसके लिए मैं कपड़े लेकर आई हूँ। ट्रायल लेना था उसका। वो तो अभी चली गई माँ। कोई बात नहीं, जब वो आ जाए तो उसे कह देना एक बार ट्रायल कर ले, फिट परफेक्ट है या नहीं मुझे बता दे, ठीक है? कपड़े अंदर रख देना। उसने तो कहा था कि मॉम उसे बुला रही है। उसने मुझसे झूठ क्यों बोला? सॉरी। लगता है आपने थोड़ी ज्यादा पी ली है। आप प्लीज कमरे में जाके आराम कीजिए। ये मेरा दिल है। जब भाई के साथ देखता हूँ ना आपको, दुखता है। ये लड़की अभी अंदर इतने भोलेपन का नाटक कर रही थी और अभी बाहर मेरे भाई के साथ फ्लर्ट कर रही है। ये जो कुछ भी हुआ, इसका दिल टूट गया और इस बेचारे की तो कोई गलती भी नहीं थी। आपका दिल बहुत बड़ा है, देखना ये दर्द बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। पता नहीं क्यों पर मुझे ऐसा लगता है कि ये जरूर मेरी फैमिली के साथ कोई ना कोई खेल जरूर खेल रही है। चढ़ी जवानी बुड्ढनो, चल महक, आग लगा दे। मेरा मतलब है रिस्क हुआ, पैर मुड़ गया है मेरा। तुम्हारी बेब्स का पैर टूट गया। आओ। अब मैं अपने कमरे में कैसे जाऊंगी? मैं हूं ना। तुम कैसे ले जाओगे? ऐसे चले? स्वीटी, तुम जितनी हो ना उतनी नॉटी भी हो। तुमने तो कहा था तुम एक अपने कमरे में जाना चाहती हो। ये तो डार्क रूम है, अंधेरा है यहाँ पर। इरादा क्या है? तुम्हें मारने का। मेरा मतलब है तुम पर मर मिटने का।
ये तो अभी ट्रेलर, पिक्चर अभी बाकी है। ये बिल्ली मुझसे लिपट कैसे सकती है? मेरा गला कैसे घोट सकती है? उर्वशी चिड़िया कैसे? ललित जी, अरे ये ललित जी कहाँ चले गए? ये दवाइयाँ देनी थी उन्हें। ऋषभ बेटा, तूने अपने पापा को कहीं देखा क्या? डैड फिर से गायब हो गए। ये आवाज डार्क रूम से आ रहा है। जल्दी चल सीमा, लगता है कुछ ऊपर है। दीदी जल्दी से इसका अंगूठा तिजोरी पर लगाते हैं। चलो। खुल की मुट्ठी की तिजोरी। दीदी आप ये लेके जाइए, मैं ये बंद करके आती हूँ। चलिए। डैड 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 क्या हो? गॉड ललित जी, डैड आंखें खोलिए प्लीज। डैड उर्वशी ये सब क्या? माँ ये लॉकर भी खुला हुआ है। क्या हो क्या रहा है इस घर में? मुझे लगता है किसी ने इनको बेहोश करके ये लॉकर खोला है। मैं कह रही हूँ सीमा, इस घर में बहुत कुछ गड़बड़ चल रहा है। हे भगवान ललित जी, भाई साहब, ललित जी आपको हो क्या गया? भाई साहब, विजी सुनो, वहाँ पानी है, लेके आओ ना। पानी। ललित जी क्या हो गया? अब बेहोश कैसे हो गए? आंटी जी मैं यहाँ नहीं लाया। ये बेब्स मुझे लेकर आई है। मैं? ये आप क्या बोल रहे हैं भाई साहब? मैं तो बाहर थी, अभी अभी तो तुम्हारे साथ आई हूं मैं अंदर सीमा। ये अंदर बाहर ऊपर नीचे कहीं भी हो सकती है, ये रूप बदलते रहती है। कभी बिल्ली, कभी चिड़िया, कभी सांप। अरे सांप बनकर मुझे मारने की कोशिश की। कहीं भाई साहब की दिमागी हालत तो... मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक काम करो पुनीत, पहले इन्हें यहाँ से उठाओ, उनके कमरे में ले चलते। आइए ललित जी। भाई साहब ने मेरे लिए ये सब क्यों कहा? यहाँ कुछ तो हुआ था, कुछ ऐसा जो किसी ने नहीं देखा सिवा भाई साहब के। यहाँ इस घर में कोई बहुत बड़ा राज है। डैड यहाँ बेहोश और ये
लॉकर ऐसे कैसे खुला हुआ है? किसने खोला होगा? और क्या था इसमें जो कोई ले गया? यहाँ इस डार्क रूम में आखिर हुआ क्या? डैड जो कह रहे थे वो सब उनका भ्रम था या उन्होंने सच में कुछ देखा? ये दिया इस वक्त यहाँ क्यों खड़ी है? किसका इंतजार कर रही है? मैं जाके पूछती हूँ। हाय, ये क्या कर रहे हो? अब नहीं, मुझे नीचे उतारो, कोई देख लेगा। प्लीज मुझे नीचे उतारो, मैं तुमसे कह रही हूँ ना, कोई देख लेगा। दिया के साथ ये लड़का कौन है जो उसे ऐसे गोद में उठा रहा है? मुझे जाके देखना चाहिए। नहीं, पर मेरा इस वक्त दीदी को मिलना ज्यादा जरूरी है। क्यों नहीं सुन रहे हो तुम मेरी? प्लीज मुझे उतारो ना। तुम ये क्या कर रहे हो? यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। You wanna have drinks? Have it? मैं नहीं पीती। नहीं, ऐसे मत करो, कोई देख लेगा। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। मैंने कहा था ना कि ये सब हम शादी के बाद। अरे अकेले कमरे में जाके बातें तो कर सकते हैं ना। चलो चलो, सोचो मत। सुनो, तुम मेरी बात तो सुनो। तुम हाय हाय, अरे अकेले अकेले कहाँ जा रही हो जाने मन? अरे हमें भी साथ में ले चलो तो रात बन जाए। देखिए देखिए, प्लीज हमें जाने दीजिए। अरे जान दे दो जाने मन, मगर जाने की बात मत करो। हाँ तो ठीक है, ये सब्जी का थैला ले लो और चलो। थैला नहीं लैला, तुम तो हाथ दे दो, हम तो हाथ भी पकड़ लेंगे। मैम कमाल हो आप। मतलब आप ऑफ ड्यूटी में होकर भी ऑन ड्यूटी का काम कर रही हो। वाह, मतलब सलाम। ओए, अकेले उठ, सीधा लॉकअप। एक रात गुजारोगे ना वहां पे, सारी अकल ठिकाने में जाएगी। चलो चल चलो चलो, आउट आउट आउट। मैम, गुजराल हाउस से एक अर्जेंट केस है, वहां जाना पड़ेगा। ये डिब्बा, इसमें कैद संगीत, इसका और सुरों से क्या संबंध है? कोई सुराग या कोई रास्ता हो तो पता करें, पर हमारे पास तो कुछ नहीं है। तो फिर ये डिब्बा हमारे किस काम का? इंस्पेक्टर विजय ने मुझे केस के बारे में सब कुछ बता दिया। आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। मिस्टर गुजराल, आपको कुछ याद है कि लॉकर किसने खोला था या फिर आपसे किसने खुलवाया था? मैंने बता तो दिया। वो एक में अनेक थी। वो एक जादूगरनी थी। हमारे घर में एक जादूगरनी घूम रही है। आप एक काम कीजिए, मेरे कमरे के दरवाजे के बाहर है ना, नींबू मिर्ची लगा दीजिए, फिर वो अंदर नहीं आएगी। मिस्टर गुजराल, प्लीज ट्राई टू फोकस। मुझे बताइए कि लॉकर के अंदर क्या था? कोई कीमती सामान? नहीं, कुछ नहीं था। लॉकर खाली था। कोई तो तरीका होगा ललित से इंफॉर्मेशन निकालने का। प्राथा, तुम अपने रूम में जाओ। अगर किसी ने हमें साथ में देख लिया तो शक हो जाएगा। हाँ, मेरे समझ में नहीं आ रहा इस घर में हो क्या रहा है। तेरे घर में बहुत कुछ हो रहा है सीमा। सच बोल रही हूँ। तेरा घर अब वो पहले जैसा घर नहीं रहा। जब से वो प्रथा इस घर में आई है, तब से कोई ना कोई पनौती लगी रहती है दिन में। कुछ ना कुछ होता रहता है। देखना,
वो लड़की प्रथा जिसे हम जानते तक नहीं थे तेरे घर में काम करने आ गई। एंड टू टॉप इट ऑल, तुम्हारे बेटे से शादी भी हो गई उसकी। तुझे दिखता नहीं है क्या कि तुझे देखना नहीं है? जब से वो लड़की प्रथा आई है तब से रोज कोई ना कोई एक तूफान खड़ा होता है इस घर में, और कोई छोटा मोटा तूफान नहीं, बड़े बड़े तूफान आते हैं। एक्सक्यूज मी, वो लड़की प्रथा ना, वो बहुत ही घटिया है, सच कह रही हूँ। मिसेस उर्वशी, किसी भी लड़की के बारे में जब बात करें तो थोड़ी इज्जत से करिए। क्या है ना, मेरा सिंपल सा रूल है, इज्जत दीजिए, इज्जत लीजिए। मैं चलता हूँ। मिस्टर गुजराल रुकिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। आई नीड टू आस्क सम क्वेश्चंस। मुझे कोई बात नहीं करनी, लेकिन आई वांट टू। ऑफिसर प्लीज, अभी प्लीज उनसे कुछ मत कहिए। मेंटल कंडीशन कुछ ठीक नहीं चल रही, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। इस घर में जो भी कुछ हो रहा है ना, उसमें कहीं ना कहीं प्रथा का हाथ है। यही मौका है, मैं उसके कमरे में जाकर देखती हूँ उसने क्या राज छिपा के रखा है अलमारी में। ये तुम क्या कर रहे हो? देखो, हमें अभी ये नहीं करना चाहिए। एक बार शादी तो हो जान दो। ये सही नहीं है। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? हाँ, छोड़ो मुझे, छोड़ो प्लीज, छोड़ो। क्या कर रहे हो तुम? ये तुम रिकॉर्डिंग कर रहे हो? निकालो फोन, रिकॉर्डिंग डिलीट करो अभी। छोड़ो, रिकॉर्डिंग डिलीट करो अभी। वीडियो डिलीट करने के लिए नहीं बनाया हॉटी। वैसे भी ये वीडियो तुम्हारे किस काम का? ये वीडियो तो हमारे काम का है। डार्क वेब पे सेल करेंगे, ये थोड़े पैसे कमाएंगे, तुम भी कमा सकते हो, बस थोड़ा कोऑपरेट कर लो। छोड़ो मुझे। लॉकडाउन में तुम्हारी जॉब तो किसी काम की रहेगी नहीं, ओवरनाइट रिच हो जाओगी तुम, और फिर केटर का काम भी नहीं करना पड़ेगा। मैंने बोला रिकॉर्डिंग डिलीट करो। मैं भी तो देखूं इस प्रथा ने कौन सा राज छिपा के रखा है इस कबर्ड में। ये है क्या? याक, ऐसे लगता है जैसे किसी ने सूखा निचोड़ा हुआ कपड़ा छिपा रखा है। पर ये है क्या चीज? पता करती हूँ। What? ये तो किसी जानवर की चमड़ी है। पर जानवर की चमड़ी क्यों छिपा रखी है इसने? किसी जानवर को मार के आई है और फिर उसकी चमड़ी छिपाई है, या फिर ये खुद कोई जानवर है? इस लड़की का कोई तो राज है जो मुझे सबके सामने लाके खोलना है। जिस लड़की ने मेरी दोनों बेटियों की जिंदगी बर्बाद कर दी, मैं इसकी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। और अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मेरा नाम उर्वशी नहीं, इस लड़की का असली चेहरा मैं सबके सामने लाके रखूंगी। प्लीज फोन लग जाओ, प्लीज प्लीज। शिट, ये प्रथा फोन क्यों नहीं उठा रही है? मैं किससे हेल्प मांगू? दिया कि इतनी सारी मिस कॉल्स, इतनी बार कॉल क्यों किया होगा उसने? क्या बात हो सकती है?
सुनिए, मुझे कंप्लेन लिखवानी है। वो लड़कियों के साथ जो लड़के जबरदस्ती करते हैं ना, उसकी कंप्लेन। क्या कंप्लेन है तुम्हारी? ये देखिए, दो अमीर घर के लड़के बहुत ऊंची पहुंच जाएंगी। रेहान और विहान दोनों ने मेरे साथ। डोंट वरी, इनको तो मैं छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि मैं नफरत करती हूँ ऐसे लड़कों से जो लड़कियों को इस तरीके से ट्रीट करते हैं। सजा तो इन्हें जरूर मिलेगी, और बिल्कुल मेरी स्टाइल में मिलेगी। क्या नाम बताया तुमने अपना? दिया। फरजाना, दिया के लिए टैक्सी मंगवाओ और उसको बाहर छोड़ो। थैंक यू मामा। डोंट वरी। ये दिया कहाँ चली गई? इतनी बार मुझे कॉल किया था, अब मैं कॉल कर रही तो फोन उठा ही नहीं रही। कहीं दिया किसी मुसीबत में तो नहीं? दिया, 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 क्या हुआ? कैसे तुम कैसे गिर गई? बताओ कैसे? दिया, दिया, मैं हूं ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। उनको सजा देना। किनको? बताओ मुझे, किसने किया ये? मैंने सारे सबूत पुलिस स्टेशन में रिद्धि मैडम को दे दिए हैं। उनको छोड़ना मत, उनको सजा देना। वादा करो, वादा करो। ये सब कैसे हुआ दिया के साथ? ये सब किसने किया? ऐसी हवेलियों में खून बहुत होते हैं, और ऐसे पैसे वाले गुजरालों के पास पैसे भी बहुत होते हैं। अब क्या, पैसे देकर इस खून को भी राज में बदल दिया जाएगा। भाई दिया बुझ गया, अब हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्या परजाई जी, हमारे घर की बहुरानी नौकरानी की सहेली? चाची, इंसान की जान होती है, चाहे वो मालकिन हो या नौकरानी। और वैसे भी वो प्रथा की बहुत अच्छी दोस्त थी। क्या बात है भाई, देख के अच्छा लगा कि तुम्हें अपने नौकरानी के जान की भी परवाह है। नाइस। तो चलो एक काम करते हैं, इस घर में मैं सबसे पहला स्टेटमेंट आपका लेता हूं। यह मरने से पहले मुझे बताने वाली थी कि उसे किसने मारा है। कुछ कहा? किसी का नाम? वो ये बता पाती इससे पहले ही उसकी सास से, पर उसने टेरेस की तरफ इशारा किया था। मैंने वहां किसी को देखा था, पता नहीं, पर देखने से पहले ही भाग गया। पर मुझे लगता है कि इसी घर का ही कोई इंसान है। कांग्रेचुलेशन सीमा, क्या बहू पाई है तुमने? हाँ, तुम्हारे ही घर वालों को कातिल बना रही है। ये सब क्या है? एक तो पहले तुम खुद गायब थी, और अब मेरे घर वालों पर इल्जाम लगा रही हो कि उन्होंने ये खून किया है। ऋषभ जी, आप गुस्सा मत कीजिए, पहले मेरी बात सुन तो लीजिए। सुनने समझने का वक्त खत्म हो चुका है। कोई मरने से पहले झूठ क्यों बोलेगा? इस लड़की ने अपना दम मेरी बाहों में तोड़ा है। उसने इशारा किया था और मैंने देखा था, कोई था छत पे। हमारे घर की छत पे कोई बाहर वाला कैसे आएगा? तुम्हारे पास कोई सबूत है? है सबूत। सबूत है जो दिया ने ऑफिसर रिद्धि को दिया था। मैम, अच्छा हुआ आप आ गए। दिया ने आपको कोई सबूत दिए थे ना? कौन है जिसने दिया को इतनी बदतर मौत दी? कौन है जिसने दिया को मार दिया?
बताइए कौन है वो, उसका नाम बताइए मैम। तो अमीर घर के लड़के रेहान और विहान दोनों ने मेरे साथ मैम, एक आप ही है जो सारा सच जानती है। प्लीज बताइए ना, दिया ने आपको सारे सबूत दिए थे ना, तो बताइए। कौन सा सबूत? मेरे पास तो कोई सबूत है ही नहीं। कुछ बताया नहीं इसने मुझे। मतलब दिया कभी आपके पास आई नहीं? आई थी। ये मुझे ये बताने आई थी कि किसी से बहुत प्यार करती है और उससे शादी करना चाहती है, और वो लड़का इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। इसने ये भी कहा था कि अगर वो लड़का नहीं माना तो मैं सुसाइड कर लूंगी। बहुत समझाने की कोशिश की थी इसे, लेकिन ये समझने के लिए तैयार ही नहीं थी। पूछा भी इससे कि वो लड़का कौन है, उसकी पहचान के बारे में हमें कुछ बताए, लेकिन इसने कुछ नहीं बताया। प्यार में होशो आवाज खो चुकी थी, ना ये समझने की कंडीशन में थी, ना मैं उसे समझाने की सिचुएशन। फाइनली शी कमिटेड सुसाइड। आप झूठ बोल रही है। दिया ने आत्महत्या नहीं की है, उसकी हत्या हुई है। मैंने देखा है उस लड़के को। आप झूठ क्यों बोल रही है? झूठ वो बोलते हैं जो साजिश रचते हैं। झूठ बोलने का इल्जाम तो मुझ पर लगाना भी मत। ऋषभ गुजराल, अपनी पत्नी को काबू में रखो, वरना मैं बेकाबू हो जाऊंगी। ये पुलिस वाली झूठ बोल रही है, पर क्यों? ये प्रथा, इसकी कथा बहुत ज्यादा सस्पेंस है। जब नौकरानी मरी तो प्रथा महारानी इसके पास कैसे? इस लड़की का कोई तो राज है। यहीं से फेंका गया था दिया को। यहाँ कोई ना कोई सुराग, कोई सबूत तो मिल ही जाएगा। उनको सजा देना, उनको छोड़ना मत, वादा करो। हे कालों के काल महाकाल, आज इस घर में दिया की अकाल मृत्यु हुई है। किसी ने दिया का खून किया है। मुझे कोई तो सुराग दीजिए। उसकी इस रहस्यमय मृत्यु से पर्दा हटाइए। उसके कातिल को सामने लाइए महादेव। इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो नींद नहीं आ रही थी तो इसलिए यहाँ आ गई। थोड़ी कॉफी पी लो, शायद थोड़ी नींद आ जाए। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे बहुत तकलीफ। आज इस घर में मेरी दोस्त की मौत हुई है। मुझे पता है आप सबके लिए, आपके लिए वो एक घर की बस एक वर्कर थी, पर मेरे लिए मेरी सबसे अच्छी दोस्त। और उसके आखिरी वक्त पर मैं उससे बात भी नहीं कर पाई ठीक से। मेरा दिल बहुत दुख रहा है। आप नहीं समझ पाओगे।
अपनों को खोने का दर्द मैं अच्छे से समझता हूँ। मेरे दादाजी की जब डेथ हुई थी तो मैं भी उनको ना देख पाया था, ना आखिरी बार उनसे बात कर पाया था। लेकिन जब भी मुझे उनकी याद आती है ना, मैं हमेशा ये लैंटर्न लेकर इसी टेरेस पर आ जाता हूँ और जलाकर विश मांगता हूँ। अगर मुझको लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो या कुछ भी चाहिए हो, मैं उनसे मांग लेता हूँ। एंड गेस व्हाट, मुझे उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी मिल जाता है। ऐसा लगता है कि मेरे दादू ने ही उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भेजा है। एंड ट्रस्ट मी, तुम्हारी विश जरूर पूरी होगी। तुम भी ट्राई करो। सॉरी। दिया, मैंने तुमसे वादा किया था, पूरा करूंगी। जिसने भी तुम्हारा खून किया है ना, वो चाहे लाख पर्दों में छिपा हो, मैं उसे ढूंढ के लाऊंगी और उसे ऐसी सजा दूंगी जो मौत से भी बदतर होगी। थैंक यू ऋषभ जी। प्रथा, मैं कल रात से तुमसे बात करने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन मौका नहीं मिला। ऋषभ तुम्हारे साथ में था। प्रथा, मुझे लगता है इस बॉक्स के अंदर जो संगीत है इसका कोई राज है। मेरा दिल कह रहा है कि ये संगीत कोई सुराग है, किसी की तरफ इशारा कर रहा है। यार ऑफिसर। यस। हमारे साथी शायद घायल हैं। हाँ, मैं पता करके रहूंगी कि आखिर ये कर कौन रहा है। किसी को तो हमारे राज के बारे में पता चल रहा है। पता नहीं क्यों पर मुझे लगता है दीदी, ये सारी चीजें, ये डिब्बा, ये असुर, दिया की मौत और पुलिस वाली रिद्धि, ये सब, इन सब का आपस में कोई संबंध है, कोई कड़ी है जो इन सबको जोड़ रही है। सबके पीछे कोई ना कोई राज है। प्रथा, मुझे पता है कि तुम दिया की मौत से काफी परेशान हो, शायद तुम इसकी वजह से ये सब कह रही हो। नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। दिया की मौत से मुझे बहुत दुख जरूर हुआ है, पर उसकी मौत का हिसाब तो मैं लेके रहूंगी। उसे जिसने भी मारा है मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। वो जो भी है इस घर का जरूर है, क्योंकि जब दिया छत से गिरी थी मैंने छत पे किसी को भागते हुए देखा था। नहीं, दिया बहुत खुश थी, वो प्यार में थी, किसी लड़के के साथ थी। मैंने देखा था उस लड़के के साथ उसे, और अचानक मर गई। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो खुद से मरी हो। नहीं, वो खुद से नहीं मरी है, उसे जरूर किसी ने मारा है। और उसने सब कुछ वो पुलिस वाली रिद्धि को बता दिया था। उसी ने मुझे कहा कि उसने रिद्धि को सब कुछ बता दिया है, तो रिद्धि जानती है कि दिया को मारा किसने है। वो लड़की पुअर गर्ल रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, आई थी मेरे पास। तो अमीर घर के लड़के रेहान और विहान। प्लीज मैम प्लीज मेरी कंप्लेंट लिखवा लो मैम। गुजराल के घर के लड़के मेरे साथ जोर जबरदस्ती करके मेरा वीडियो बना रहे थे मैम। माय पुअर स्वीट लिटिल गर्ल। उसको लगा मैं उसकी मदद करूंगी। बेचारी दिया, उसे क्या पता था कि मैं तो आप लोगों की मदद करती हूँ क्योंकि मुझे पैसे मिलते हैं। जाहिर सी बात है, अब मैं तो अपने साथियों का ही साथ दूंगी ना। इसीलिए मैंने ललित के घर के लड़कों को बचाया। रिद्धि मैम, प्लीज हेल्प अस।
हमसे एक गलती हो गई है। मैम, उस लड़की ने जो हमारे खिलाफ सबूत दिए थे ना, उसे प्लीज मिटा दीजिए। प्लीज मैम, प्लीज। एक काम करो, तुम दोनों घर जाओ, मुझे जो करना है वो मैं करूंगी, लेकिन तुम घर जाके उस लड़की को हैंडल करो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। एंड हाँ, वो प्रथा, सच अ ड्रामा गर्ल, मुझे पूछ रही थी कि तो दिया आपके पास नहीं आई? She never know। अरे जब मैंने अपने देश को ही बेच दिया तो वो मामूली सी लड़की क्या चीज है मेरे लिए। Cheers guys, cheers। पता नहीं क्यों दीदी, पर जो है वो दिख नहीं रहा, और मैं दिया की मौत की तह तक पहुंच के ही रहूंगी। वो रिद्धि झूठ बोल रही है। हमें जाके पता लगाना होगा कि वो रिद्धि है क्या चीज। प्रथा भाभी, सीमा चाची ने आपको होलिका दहन की तैयारी के लिए बुलाया है। जी प्रथा मैम, आज होलिका दहन है, आप होली की तैयारियां कीजिए और मैं सिक्योरिटी और टाइट करती हूँ। और हाँ, कल जो हादसा हुआ उसके तह तक भी जाऊंगी। हाय सीमा। हाय। मुझे ना तुझसे एक बात करनी थी। बोल ना, क्या बात करनी है तुझे? अच्छा हुआ प्रथा तुम आ गई। मुझे पता है कि तुम्हारी अच्छी दोस्त के ऐसे अचानक मौत की वजह से तू बहुत ही परेशान है, पर क्या करे, आना जाना सब उसके हाथ में है। तुझे पता है कि कुछ दिनों से इस घर में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आज होलिका दहन है, बुराई पर अच्छाई की विजय। ये भी कहते हैं कि होलिका दहन की अग्नि में सारी बुराइयां जलकर राख हो जाती है, और ये मेरा मानना है कि इस घर में जितनी भी बुराइयां हैं वो होलिका की अग्नि में दहन हो जाएगी। देखो बेटा, जो कुछ भी हुआ, जैसे भी हुआ, सब भूल जाओ और ऋषभ के साथ एक अच्छी और नई जिंदगी की शुरुआत करो। ये सरसों का उपटन है, सुना है, इसे शरीर पे लगाकर उतार दो और फिर होलिका दहन की अग्नि में डाल दो, तो तन मन दोनों के कष्ट हमेशा हमेशा के लिए मिट जाते हैं। ये तुम भी लगाओ और ऋषभ को भी लगा देना। हाँ उर्वशी, तू कुछ कह रही थी ना? कुछ नहीं। कमाल है। ये सांप की केचुली है। सांप की केचुली प्रथा की अलमारी में कैसे आई? इस लड़की का सांप से क्या कनेक्शन है? पहले मैं पता लगाऊंगी, उसके बाद सीमा को बताऊंगी। अभी बताया तो सीमा मेरी कोई बात पर यकीन नहीं करेगी। अरे मिस हीना खन्ना, आप तो मिनिस्टर साहब की सिक्योरिटी इंचार्ज है ना? क्या बात है, आज होलिका दहन के दिन यहाँ पुलिस थाने में क्यों आई हो भाई? अच्छा अच्छा अच्छा, अब समझा, सॉरी अब समझा। आप कहीं इंस्पेक्टर विजय शुक्ला को होलिका प्रसाद देने तो नहीं आई हो? प्रसाद देने नहीं, लेने आई हूँ। ऑफिसर रिद्धि शर्मा कहाँ है? मुझे उनसे मिलना है। मुझे उनसे ये पूछना है कि दिया के केस के बारे में क्या हुआ। मुझे लगता है मैं उनकी मदद कर सकती हूँ। गुजराल हाउस की मैं मेन सिक्योरिटी इंचार्ज हूँ। अब देखिए खन्ना जी, बात यह है कि रिद्धि मैडम तो फिलहाल ड्यूटी पे नहीं है, वो आएंगी लेकिन सीधा रात को। तो आप एक काम कर सकती हैं, आप वापस जाइए, सीधा रात को आइए। मैं यही इंतजार करती हूँ उनका। आई होप उसका अंतिम संस्कार अच्छे से हो गया। एंड हाँ, वो जो पैसे मैंने तुम्हें दिए थे उसके फैमिली की हेल्प के लिए, वो उसके घर तक पहुंचा दिए। ब्रिलियंट। और उनके घर वालों से ये भी बोल देना, अगर उन्हें और किसी चीज की जरूरत पड़े तो प्लीज हमें बता दें, बेझिझक होकर। सॉरी। थैंक्स। थैंक्स। ये 2 बार थैंक्स क्यों? पहला थैंक्स कल के लिए, आपने वो लैंटन दिया था, दिया के लिए, विश मांगने के लिए, और दूसरा थैंक्स आज के लिए। आपका दिल बहुत बड़ा है। दिया के जाने के बाद भी आप उसके परिवार का ख्याल रख रहे हैं। वो क्या है ना, मैं दूसरों की तरह कभी कोई राज नहीं रखता। जो हूँ मुंह पर हूँ।
ये सरसों का उपटन है, मम्मी जी ने दिया है। उन्होंने कहा है आज होलिका दहन है तो हम दोनों को लगाना है। कुछ पल के लिए लगा कि अपने फ्रेंड के मरने से अपसेट है, पर अब मुझे लगता है ये मुझे बहकाने की कोशिश कर रही है। माँ ने बोला है तो ये लो, लगा दो। ये आप क्या कर रहे हैं? अरे हर साल माँ मुझे उपटन लगाती है, इस बार उन्होंने तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है तो तुम लगा दो। आओ। सॉरी, वो गलत टाइम पे आ गई। ऋषभ के कमरे में कभी नॉक करके नहीं आई ना, लेकिन शायद अब से आदत डालनी पड़ेगी। मैं एक्चुअली तुमसे ये पूछने आई थी कि होलिका दहन के प्रिपरेशन में तुम हेल्प कर सकते हो क्या? लेकिन तुम शायद बिजी हो। गलत तो वो लड़के थे जो हमें छेड़ रहे थे। हम तो यहाँ पे कंप्लेंट लिखवाने के लिए आए थे, आपने हमें ही उल्टा अंदर डाल दिया। जब गलती तुम्हारी ही है, अपनी गलती मानो और बयान दो। तुम सब मिलकर बड़ी गाड़ियों में अमीर लड़कों के साथ फ्लर्ट करती हो। लेकिन ये झूठ है। जैसा बोल रही हूँ वैसा करो, याद रखो बहुत पावर है मेरे पास और मैं कुछ भी कर सकती हूँ और करवा भी सकती हूँ। क्या है ना, मुझे पैसों से बहुत प्यार है और तुम लोगों से तो पैसे मिलने से रहे नहीं, पैसे तो मुझे उन लड़कों से ही मिलेंगे। तो जब मैं पैसों के लिए कानून तोड़ सकती हूँ तो तुम्हें भी तोड़ सकती। देखो क्या है ना, पैसा भगवान नहीं होता लेकिन भगवान से कम भी नहीं। तो जैसा बोल रही हूं वैसा करो वरना मरो। गुड गर्ल। आंटी जी, वो जादूगर नहीं, वो कैसे देख रही है मुझे, वो मार देगी मुझे। बचा लो ना प्लीज, प्लीज बचा लो। लालू जी कुछ नहीं होगा आपको, वो उर्वशी है, वो मेरी दोस्त है। अरे वो जादू कर रही है। मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। ऋषभ, प्रथा कहाँ है? प्रथा मम्मी जी, मैंने अपने हाथों से खीर बनाई है पूजा के लिए। ठीक है बेटा, चलो ये काम तो तुमने कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि इस घर की रस्म की डोर तुमने संभाल ली। बस अब इस घर की जिम्मेदारी भी संभाल ले और मुझे रिटायरमेंट दे दो। ऋषभ बेटा, चलो आओ प्रथा, पूजा शुरू करते हैं। तो ये रितेश अभी तक प्रथा के प्यार से उभरा नहीं। हे महामृत्युंजय, हे शिवाय, हे शिव शक्ति, मुझे शक्ति दीजिए कि मैं उन असुरों का विनाश कर सकूं जिनके अंत के लिए आपने मुझे चुना है।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक पुलिस ऑफिसर के कैबिन में आके उसे अकड़ दिखाने की? पैसों के लिए अपना ज़मीर बेचने वाली ऑफिसर। दिया आई थी ना तेरे पास सबूत लेकर। पता है ना किसने उसको मारा है, कौन है उसका कातिल? बता मुझे। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। बता, अभी बताती हूँ। कातिल कौन है? मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। नहीं बताऊंगी। क्या कर लेगी? मैं वो करूंगी जो तू सोच भी नहीं सकती है। मैं जानती हूं कि तू कौन है, पर तू ये नहीं जानती कि मैं कौन हूं। जानती हूं कि तू एक नागिन है। क्या हुआ? शॉक हो गई ये सुनकर कि मुझे मालूम है कि तू एक नागिन है? देख, इस पुलिस स्टेशन के कोने कोने चप्पे चप्पे में कैमरास लगे हुए हैं, जहां तेरा असली रूप कैद हो चुका है। तू शेष नागिन है ना? मैं तुझसे नहीं डरती। तू नागिन है तो होगी। तुझसे बड़े बड़े राक्षस मेरे सामने आए हैं, मारा है उन्हें मैंने। और जहां तक की रही बात दिया की, तो हाँ, आई थी मेरे पास कंप्लेन लिखवाने, सबूत भी थे मेरे पास, लेकिन मैंने किसी को नहीं दिखाया, किसी तक पहुंचने भी नहीं दिया। क्या कर लेगी तू मेरा? मैं पुलिस ऑफिसर रिद्धि शर्मा एक नागिन के सामने खड़ी हूँ, एक नागिन जो मुझे मारने आई है, और मैंने सेल्फ डिफेंस में गोली चला दी। नागिन है ना तू? तू भी असुर? हाँ, हूं मैं असुर, इसे तू ढूंढ रही है। गलती मत कर देना। गौर से देख मुझे, हूं मैं असुर। असुर।
मुझे इतनी बेचैनी सी क्यों लग रही है? ऐसा क्यों लग रहा है कहीं कुछ तो गलत हो रहा है? महक दीदी, आप ठीक हो ना? क्या हुआ? चौंक गई कि एक पुलिस वाली असुर कैसे हो सकती है? असुर का कोई चेहरा नहीं होता, वो अपना रूप बदलते रहते हैं जैसे तुम अपना रूप बदलती रहती हो। मैंने भी अपना असली चेहरा छुपा के रखा था। सबको लगा था कि मैं औरतों की मदद करती हूँ, उनके लिए जान छिड़कती हूँ। पर ओ माय गॉड, किसी ने सही कहा, एक औरत ही एक औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। तो देख लो, आज एक दुश्मन तुम्हारे सामने भी खड़ी। और पता है, जब पुलिस मुझे यहाँ ढूंढने आएगी तो यहाँ के सीसीटीवी कैमरास की फुटेज में देखेगी कि तुम मुझ पर वार कर रही हो और मैंने सेल्फ डिफेंस में तुम पर गोली चला दी। मुझे मारने आई हो ना? और जब हम यहाँ से बाहर निकलेंगे ना, तब मैं जिंदा होंगी और तुम मर चुकी होगी। मैं ही नहीं, असुर और भी बहुत हैं। एक तो तुम्हारे सामने खड़ा है। तू ऐसे साधारण चेहरे के साथ क्यों खड़ी है? आ अपने असली चेहरे में आ नागिन, अपना असली रूप दिखा सबको। दुनिया को देखने दे कि तेरा असली रूप क्या है। या तो मुझे मार या खुद मर, दोनों ही सूरतों में बर्बादी तो तेरी ही है। बर्बादी मेरी होगी या तेरी, इसका फैसला करेंगे मेरे देव, मेरे महादेव। खामोश! फैसला मैं करूंगी, चाहे इंसानी रूप में हो या नागिन रूप में। तेरी मौत मेरे हाथ में ही लिखी है नागिन, क्योंकि मेरा निशाना तुझ पर है। अगर मैंने अपना रूप बदला तो सबको मेरी असलियत पता चल जाएगी। माफ करना प्रथा, आज शायद मैं अपना वादा पूरा ना कर सकूं। दीदी, मुझे आभास हो रहा है दीदी किसी मुसीबत में फंस गई है। मुझे बुला रही है, मुझे जाना है, पर कैसे जाऊं? यहाँ होली की परिक्रमा। प्रथा, क्या हो गया? परिक्रमा पूरी करो ना। चलो, ये प्रथा कहाँ खोई हुई है? ये जादूगर में आ गया। डैड, क्या ये मारेगी मुझे। ये चोट तो नहीं लगी ना? उठो। Calm down, Dad, please calm down. ये मम Dad, वो उर्वशी आंटी है। Dad, come on, please. Come. I'm sorry. I'm really sorry. तू शेष नागिन हो या ना हो, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। देख, खुद को देख, कितनी कमजोर, कितनी बेबस लग रही है तू। मेरे बंदूक से एक गोली निकलेगी और तू खत्म। मैं भी देखती हूं कौन बचाता है तुझे। आ गई मैं, नागिनों की नागिन, शेष नागिन। तुझ जैसे असुरों के लिए तो आई हूं मैं, नीलगिरी के पहाड़ों के पीछे से, जमीन के नीचे से। अपने शिव जी की शक्ति लेकर। जय भोलेनाथ। बहुत बड़े बड़े दावे कर रही थी ना कि तुझे सब पता है। कुछ नहीं पता है तुझे, मैं बताती हूँ। ये नागिन है, ये
शेषनागिन, तेरा अंत आ गया है, तेरी मौत आ गई है। तुम वही हो ना जिसे हम ढूंढ रहे थे? और तुम यहाँ पर यही पता लगाने आई हो ना कि बाकी के असुर कौन है, ताकि तुम उन्हें खत्म कर सको। तुम दोनों शेषनागिन, इसके पीछे क्या राज है? शेषनागिन तो तुम्हें बनना था ना, तो फिर तुम, कोई तो राज है ना? रिद्धि को हमारी कहानी कैसे पता? कोई फर्क नहीं पड़ता। शेषनागिन चाहे तुम हो या तुम, मौत तो दोनों की लिखी है। यहां जितने भी कैमरास हैं उसमें तुम दोनों की असली रूप सामने आ चुके हैं, इसलिए तुम दोनों का बचना तो इम्पॉसिबल है। और उसमें यह भी होगा कि तुम दोनों मुझ पर अटैक करने आई और मैंने सेफ्टी में तुम दोनों को गोली मार दी। हम शिव वरदानियों को मारना इतना आसान नहीं है। अच्छा, तो तुम्हें बचाने तुम्हारे शिव आएंगे? शिव आए ना आए, उनकी शक्ति हमारे साथ ही है। हमारा एक जहरीला जस तुम्हारी जान ले लेगा। हाँ, तुम्हारा जहर मुझे जरूर मार सकता है नागिन, लेकिन इससे पहले तेरा जहर मुझ पर पहुंचे, इस बंदूक की गोली तुम तक पहुंच जाएगी और तुम दोनों का असली चेहरा सबके सामने आ जाएगा। हमारा असली चेहरा दुनिया के सामने आता है तो आ जाए, पर आज इस धरती से एक असुर का बोझ तो कम हो ही जाएगा, और वो हो तुम। नहीं, इस धरती से जाओगी तुम दोनों की दोनों, और मुझे मिलेगा मेडल मिलेगा, क्योंकि मैंने 2 जहरीली नागिनों को खत्म किया। और एक और मेडल, रक्षक, दुनिया की रक्षक। तुझे तो मैं कैसी औरत है तू? देश की सिपाही है, देश की रक्षक है, और तू ही देश को निगल रही है। अरे तुझे तो औरतों की रक्षा करनी है, और तूने उनकी बदहाली कर दी है। आज होलिका दहन है। होलिका को भी बहुत गुमान था, उसे ब्रह्मा जी से वरदान मिला था कि आग उसे कभी नहीं जलाएगी, इसलिए प्रहलाद जैसे भक्त को वो गोद में बिठाकर आग में बैठ गई। उसने अपने वरदान को बुराई के लिए इस्तेमाल किया, इसलिए उसका वरदान उसका अभिशाप बन गया, और उस आग में प्रहलाद बच गया और होलिका जल के भस्म हो गई। आज तेरा अंजाम भी कुछ ऐसा ही होगा। आज और एक होलिका दहन होगा, आज और एक होलिका जलेगी, एक असुर जलेगा, तू। आज फिर बुराई पे अच्छाई की विजय होगी। जय भोलेनाथ। इससे पहले कि कोई और तूफान आ जाए, ऋषभ, होलिका दहन शुरू करते हैं। जी माँ। लेकिन प्रथा कहाँ है? हाँ ऋषभ,
प्रथा कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही है। अब मैं कॉल करता। हाँ। अब फोन लग नहीं रहा। ये लड़की बहुत बड़ी मिस्ट्री है, कभी भी कहीं भी गायब हो जाती है। अब कहाँ गायब हो गई है? परजाई जी, मुझे नहीं लगता इस लड़की को ये सारी रस्मों में कोई इंटरेस्ट है। अब छड्डो ना उसे, हम क्यों अपना त्योहार उसके पीछे खराब करें। अपना ऋषभ है ना, वो अग्नि दे देगा होलिका में। हाँ ऋषभ, तुम शुरू करो। ये प्रथा ऐसे होलिका दहन के बीच में कहाँ चली गई? परिक्रमा करते हुए भी उसका ध्यान कहीं और ही था। लो प्रथा, हो गया होली का दहन। शादी की पहली होली मुबारक। ये तो सांप के रेंगने का निशान है, पर यहाँ तो प्रथा खड़ी थी।